दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से 2027 के चुनाव से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर है कि आजम का किला ढहाने वाले आईएएस को सेवा विस्तार नहीं मिला है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आजम का किला ढहाने वाले या कहिए आजम की सल्तनत उखाड़ने वाले या कहिए कि आजम को बर्बाद करने वाले आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आजम खान की सल्तनत उखाड़ने वाले आईएएस अधिकारी को सेवा विस्तार नहीं मिला है। ये खबर इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि लगातार कई बार सेवा विस्तार मिलने के बावजूद इस बार जब चुनाव से पहले सेवा विस्तार मिलना था, आज आखिरी दिन था और आज के दिन खबर आई है देर रात कि आंजनेय कुमार, जिनको आजम खान की सल्तनत कबाड़ने वाला, उखाड़ने वाला, बिगाड़ने वाला, आजम का किला ढाने वाला आईएएस अधिकारी कहा जाता है, उनको आज सेवा विस्तार नहीं मिला है। और मैं अधिक जानकारी दे दूं कि मुरादाबाद के डीएम को उन्होंने अपना चार्ज सौंप दिया है, छुट्टी पे चले गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि अखिलेश ही उनको उत्तर प्रदेश लाए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, सपा के कद्दावर नेता आजम खान का किला ढाने वाले आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को सेवा विस्तार नहीं मिला है। उनकी प्रदेश में सेवा विस्तार की अवधि आज यानी शुक्रवार को समाप्त हो गई है और देर रात तक इंतजार करने के बाद भी आईएएस आंजनेय कुमार सिंह, जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, जो पहले रामपुर के डीएम रह चुके हैं, जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया को चार्ज सौंपकर छुट्टी पर चले गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के लिए नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने सीएम योगी को प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। विभाग इस पर पीएमओ की मंजूरी लेगा। वहां से मंजूरी के बाद ही आईएएस आंजनेय कुमार सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने का आदेश केंद्र सरकार जारी कर सकती है। लेकिन अभी की खबर है कि उनकी सेवा विस्तार को मंजूरी नहीं मिली है। आंजनेय सिंह सिक्किम कैडर के आईएएस हैं। साल 2015 में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अनुरोध पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव उन्हें यूपी लाए थे। तब से लगातार 7 बार का सेवा विस्तार उन्हें मिला है। आईएएस आंजनेय कुमार सिंह को कब कब सेवा विस्तार मिला है जरा ये भी जान लीजिए। 15 फरवरी 2000 को, 14 अगस्त 2021 तक के लिए, 15 अगस्त 2021 को, 14 अगस्त 2022 तक के लिए, 15 अगस्त 2022 को, 14 अगस्त 2023 तक के लिए, 15 अगस्त 2023 को, 14 अगस्त 2024 तक के लिए, 15 अगस्त 2024 को, 14 फरवरी 2025 तक के लिए, 15 फरवरी 2025 को, 14 अगस्त 2025 तक के लिए, 15 अगस्त 2025 को, 14 अगस्त 2026 के लिए और आज 14 अगस्त 2026 है और अभी उन्हें सेवा विस्तार नहीं मिला है। उन्हें आजम की सल्तनत उखाड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार आजम खान और उनके सहयोगी मानते हैं। मूल कैडर में बिठाए 8 साल, यूपी में पूरे किए 11 साल। और सबसे बड़ी बात है कि 2005 बैच के आईएएस आंजनेय कुमार सिंह ने अपने मूल कैडर, जो उनका कैडर है सिक्किम, वहां केवल 8 साल पूरे किए हैं, जबकि यूपी में नौकरी करते हुए उनके 11 साल पूरे हो चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि राजनाथ सिंह की सिफारिश पर अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इनको बुलाया था। 2015 में राजनाथ सिंह की सिफारिश पर सपा सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें यूपी में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का पत्र लिखा था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सिफारिश पर लगातार प्रतिनियुक्ति अवधि उनका विस्तार बढ़ाया जाता रहा। आंजनेय सिंह का नाम यूपी के सबसे चर्चित ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट में से सबसे ऊपर है। उन्हें सीएम योगी के भरोसेमंद अफसरों में गिना जाता है। यही वजह है कि योगी सरकार की सिफारिश लगातार मिलती रही और केंद्र ने अब तक उन्हें कुल 7 बार एक्सटेंशन दिया है।
एक बार की बात है कि 2019 में आजम के दिए भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि कलेक्टर से जूते साफ कराऊंगा, ये तनखैया वनखैया कुछ नहीं कर लेंगे। आंजनेय वही अफसर हैं जिनके बारे में 2019 में दी गई हेट स्पीच की वजह से आजम की विधायकी चली गई। आजम खान की विधायकी इनके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में सजा होने के बाद ही गई। तब आंजनेय कुमार रामपुर के कलेक्टर हुआ करते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने कहा था, कलेक्टर फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते, अल्लाह ने चाहा तो इनसे जूते साफ कराऊंगा। आजम का यह बयान बहुत महंगा पड़ा और उन्होंने इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी, केस की सुनवाई हुई और इन्हें सजा हो गई। और उस सजा के बाद आजम माफ करिएगा, रामपुर से आजम खान की विधायकी भी चली गई। डीएम रहते हुए आंजनेय सिंह ने आजम के खिलाफ एक के बाद एक कड़ी कार्रवाई की। आजम को 3 साल की सजा हुई। आजम को किसी भी मामले में होने वाली पहली सजा थी। इसके बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने आजम की विधायकी रद्द कर दी। अब जरा जान लीजिए आंजनेय कुमार सिंह के बारे में। आंजनेय कुमार सिंह मूल रूप से यूपी के मऊ जिले में सलाहाबाद गांव के रहने वाले हैं। सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अफसर हैं। 16 फरवरी 2015 को सपा सरकार के समय में प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश आए थे। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद 19 फरवरी 2019 को आंजनेय को रामपुर का डीएम बनाया गया। वह 2 साल तक रामपुर के डीएम रहे। प्रमोशन के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया और अभी भी वो मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं। लेकिन आज उनकी सेवा विस्तार नहीं मिलने के कारण उन्होंने डीएम को अपना जो है वो कार्यभार कहिए या चार्ज कहिए सौंप दिया है। तभी से आंजनेय कुमार मुरादाबाद के कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। अब जरा कुछ मामले जान लीजिए कैसे आजम के किले को आईएएस आंजनेय कुमार ने ढह दिया। 19 फरवरी 2019 को आंजनेय सिंह रामपुर के डीएम बने। उन्हें दैनिक भास्कर को बताया कि 11 मार्च को ही चुनाव की घोषणा हुई। डीएम बनने के बाद उनके सामने कुछ मामले आए थे जिसमें उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में एक्शन लिया और उसको उन्होंने सिलसिलेवार बताया। पहला मामला रामपुर में पीडब्ल्यू रोड पर बने एक अनधिकृत उर्दू गेट का था और बीच रोड बने इस अवैध गेट की वजह से रास्ता ब्लॉक होता था। मैंने फाइल निकलवाई, पता चला मामले में सुनवाई पूरी करके इसे तोड़ने के आदेश तो पूर्व डीएम ही कर गए थे, लेकिन एसडीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और फोर्स को बुलाकर उसे तुरंत तोड़ने के आदेश दिए गए। इसके बाद वो गेट तोड़ दिया गया। दूसरा मामला है जौहर यूनिवर्सिटी में एक सरकारी बिजली सब स्टेशन का। सरकारी पैसे से सरकारी जमीन पर बने बिजली सब स्टेशन तक पब्लिक नहीं जा सकती थी। वजह यह थी कि इससे बिजली घर को जौहर यूनिवर्सिटी की चारदीवारी में कैद कर लिया गया था और रामपुर के डीएम ने इस बिजली घर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। तीसरा मामला यूनानी चिकित्सालय की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का था, जिस पर कब्जा करके आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था। रामपुर के डीएम ने जांच कराई तो पता चला कि रामपुर पब्लिक स्कूल को ऑन रिकॉर्ड तो मदरसा आलिया की जमीन को लीज पर लेकर चलाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में मौके पर वो यूनानी चिकित्सालय की जमीन पर बना है। उन्होंने छुट्टी के दिन फोर्स भेजकर स्कूल को खाली करा दिया। यूनानी चिकित्सालय जिसे शासन बंद कराया गया था उसकी जमीन को उन्होंने कब्जा मुक्त करा दिया रामपुर के डीएम ने। आजम के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी भी छिनवा चुके हैं आंजनेय। 2017 के चुनाव में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला स्वार टांडा सीट से सपा के विधायक चुने गए थे। अब्दुल्ला के सामने बीएसपी से चुनाव लड़े नवाब कासिम अली खान ने नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 वर्ष से कम होने की बात कहकर निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। 2019 में जब यह मामला आंजनेय के सामने आया तो उन्होंने जांच कराई। जांच में पता चला कि अब्दुल्ला ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था और नामांकन के समय 25 साल के नहीं थे। यह रिपोर्ट डीएम ने चुनाव आयोग के भेज दी। उसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया। आईएएस अफसर अधिकतम 5 साल तक प्रतिनियुक्ति पर रह सकता है, ये नियम है। बता दें कि कोई भी अफसर 5 साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर नहीं रह सकता। इसके अलावा आईएएस अफसर अपना कैडर केवल विशेष परिस्थितियों में और केंद्र सरकार की मंजूरी से ही बदल सकते हैं। यह शादी के आधार पर पति पत्नी को एक साथ रहने या गंभीर व्यक्तिगत परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारियों के कारण ही दिया जा सकता है। कैडर में बदलाव के लिए अनुरोध किया जाता है। इसके बदले दोनों राज्यों की सहमति और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, धत्ता बताते हुए लगातार 7 बार आजम खान की सल्तनत उखाड़ने वाले डीएम आंजनेय कुमार को सेवा विस्तार दिया गया और आज उनका सेवा विस्तार नहीं हो पाया, जिस वजह से वो छुट्टी पे चले गए हैं और डीएम को अपना चार्ज सौंप कर गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले जो रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है उसके 40 में से 38 निर्माण को अवैध बताते हुए रामपुर के डीएम ने आरडीए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष ने उन 40 में से 38 बिल्डिंगों को गिराने का निर्णय लिया था
और जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुरादाबाद कमिश्नर के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे, जिसे फिलहाल कमिश्नर की कोर्ट से रोक दिया गया है और मामला अभी भी विचाराधीन है। ये रामपुर माफ करिएगा, रामपुर में जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसकी 38 अवैध बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा नहीं तोड़ा जाएगा, ये भी इनकी टेबल पर इनके ही कोर्ट में तय होना है। फिलहाल इन्होंने उस पर रोक लगा दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रात में जब खबर आई है कि अंजनी कुमार को सेवा विस्तार नहीं दिया गया, तो कई सवाल खड़े हो गए। नंबर 1, क्या यूपी चुनाव में बदलाव की आहट साफ साफ सुनाई पड़ने लगी है? क्या ये बदलाव की आहट का पहला संकेत है? क्या दिल्ली और यूपी के बीच में चल रहे विवाद में अब ये भी उस विवाद की भेंट चढ़ जाएगा और क्या योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएगी? फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अंजनी कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिला और आजम के सल्तनत को उखाड़ने वाले अधिकारी फिलहाल सेवा विस्तार के इंतजार में हैं। छुट्टी पर संबंधित डीएम को चार्ज सौंपकर चले गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर थी और जैसे इस खबर में कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।